करने का, हंगामा करने का। भदौरिया जी, डॉक्टर भदौरिया और समीर जी, अगर ऐसे नहीं ऐसे डॉक्टर भदौरिया बोलेंगे बीच में तो समझ में नहीं आएगा। प्रोफेसर स्वामी, मैं समीर जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि आप तो पहले ही ये संकेत दे रहे हैं कि हंगामा होगा, क्योंकि सुप्रिया शिनेत सीधे सीधे कह रही हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, संसद का तापमान बढ़ने वाला है। क्या मतलब है इसका? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। मतलब वही बात हो गई कि सर अभी कोई आगाज हुआ नहीं है, कोई तैयारी हुई नहीं है, आप हंगामा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, हंगामा तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इस समय देश के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, हर वर्ग के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, विश्व का महानतम लोकतंत्र है, बिल्कुल होना चाहिए। सत्ता पक्ष को एक मिनट चैन से नहीं बैठने देना चाहिए। 13 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी आक्रमण हो रहे हैं, बच्चे सड़क पे हैं, उनके माँ बाप सड़क पे हैं, माएं अपने बच्चों को रात में अपने साथ सुला रही हैं कि आत्महत्या न कर लें। डिप्रेशन में है देश। इस समय अगर शांति होगी, ये मरघट की शांति होगी। मुझे मरघट की शांति नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष भी शांत न बैठे, सत्ता पक्ष भी साथ न बैठे। मेरे बच्चों के साथ, मेरे देश के किसानों के साथ एमएसपी की गारंटी दीजिए उनको। आप देश के अंदर जो आपने जीएसटी बढ़ाई हुई है एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे, उसको कम कीजिए। प्रोफेसर स्वामी, आपने कहा देश डिप्रेशन में है। आपने कहा देश डिप्रेशन में है। 4 जून को सर, 4 जून को आप हमारे साथ थे। 4 जून से पहले आप हमारे साथ बैठे हुए थे, आपने इस पर चर्चा की है। मतलब आपको लग रहा है कि पूरे देश ने जो इस बार वोटिंग की है, नई सरकार चुनी है, विपक्ष को इतना मैंडेट दिया है, विपक्ष को मजबूत किया है, डिप्रेशन में वोटिंग हुई है क्या? यूजीसी नेट आप कह रहे हैं देश डिप्रेशन में है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, पीजी नीट का पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद की घटना है। और माननीय मोदी जी योगा कर रहे हैं, हटा दिया है। अरे माननीय मोदी जी को बताना चाहिए। अच्छा। लोकसभा के अंदर कमेटी बना दी है इसके ऊपर, खड़े होकर एक एक प्रश्न का जवाब देना चाहिए। सर, जो प्रोसेस है वो नहीं कंप्लीट होना चाहिए। नहीं, जो प्रोसेस है वो नहीं करना चाहिए। नए सांसदों को शपथ मत दिलाएं, स्पीकर का चुनाव मत करें, राष्ट्रपति का अभिभाषण मत हो, राष्ट्रपति को थैंक यू नहीं बोला जाए, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। सर, अगले 10 दिन तो इसके लिए हैं। इसमें ना कोई प्रश्नकाल है, इसमें ना कोई चर्चा होनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट होना है। इसीलिए 10 दिन का ये सत्र बुलाया गया है। प्रोसेस बहुत देख लिया हमने जीवन में। आज आप तो नियम के हर वर्ग परेशान है महंगाई से और बेरोजगारी से। अच्छा। आज बेरोजगारी, ये देश का लोकतंत्र है, वो देश का सबसे बड़ा मंदिर है संसद। सर, तो प्रक्रियाएं अलग हैं और देश की समस्याओं देश के मंदिर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो पूजा अर्चना, जैसे हम पूजा पाठ मंदिर में करते हैं, वही प्रक्रिया तो होनी है सर। किस तरह से प्रोसेस होगा, जो संविधान का नियम है, जो चीजें फॉलो होती आ रही हैं, उसे फॉलो करना है, वही तो चीजें होनी है। उसका विरोध प्रोफेसर स्वामी कर रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं सीधे चर्चा कर लीजिए। श्याम सुंदर जी वो कह रहे हैं सीधे चर्चा कर लीजिए, कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। आदमी जो है वो स्पीकर बने और सहयोगी दल के आदमी डिप्टी स्पीकर। सर, तो पहले शुरू तो होने दीजिए, अभी शुरू नहीं हुआ है। हंगामा करने की तैयारी पहले ही कर ली है। हंगामा कीजिए और देश की जनता की आवाज को सुनिए। देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ, कोई राजनीतिक दल के लोग अगर इस तरह का प्रतिरोध करने की बात करें तो थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है, लेकिन प्रोफेसर स्वामी जैसे वरिष्ठ जो लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो भी अगर संवैधानिक जो हमारी परंपराएं हैं, अभी तो ये डिप्टी स्पीकर की बात परंपरा के अनुसार मांग करते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर की बात परंपरा के अनुसार बात करते हैं, लेकिन जो सरकार अभी बनी है और एक प्रक्रिया है, जितने भी हमारे सांसद चुनकर आए हैं उनका वहां पर शपथ ग्रहण होना है। हाँ। बाकी सारी चीजें होनी है, और उस पर अगर ये इस तरह का अभी से एक मन बना लिया, और देखिए क्योंकि जिनको है ना कि कोई चीज़ अब अचानक से विपक्ष को लगा कि जहां कोई पूरा इनका कटोरा खाली था, वहां कुछ धान के बीज गिरा पड़े हैं। अभी तक हालांकि मुझे बड़ा ये अद्भुत लग रहा है कि दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब ये कारण यही है। मुझे दुख इस बात का है कि आप ऐसी चीज़ों का आप वर्णन कर रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा है, या तमाम चीज़ें जो हैं, संसद इन चीज़ों से उबरने के लिए, इन चीज़ों से निपटने के लिए है, लेकिन क्या उसके जो आदर्श रहे हैं
उसको ध्वस्त करके तब तो आप कहें कि सरकार बननी ही नहीं चाहिए। सरकार को बनने ही मत दो। बेरोजगारी है देश में, इन तमाम तरह की समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री जी योगा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की योगा नहीं करने से सारा नीट का मामला क्लियर हो जाता। सीबीआई जांच की मांग की जो बात की गई है, वो जो ऑर्डर हुआ वो सब बेकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल बेकार है। प्रधानमंत्री जी का योगा रोको और सारी समस्याओं का देखिए। अच्छा तौसीफ खान रुकिए। तौसीफ खान, मुझे बता दीजिए कि इस बार टीएमसी का क्या स्टैंड रहने वाला है? पहले तो कहा कि भाई हम इंडी गठबंधन में हैं, फिर कहते गठबंधन नहीं है, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इस बार संसद के सत्र में विपक्ष एकजुट दिखेगा? क्योंकि जितना बड़ा टेस्ट मोदी सरकार का है, उससे बड़ा टेस्ट तो इस बार विपक्ष का है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिनके साथ चुनाव लड़ा, उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में कह रहे हैं भाई जनता को पानी दीजिए, आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। कहीं तो साथ दिख जाइए। मुन्ने मुन्ने मत भिन्ना है। तौसीफ साहब, आवाज नहीं आ रही मुझे। तौसीफ साहब की थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा। बेल भी दे दिया है। देखिए, जहां तक ममता बनर्जी की बात है, बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए। आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ, तो आपने बात की आम आदमी पार्टी की। देखिए, अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट भी अब बेल दे रही है और कोर्ट भी ये कह रही है कि ईडी के पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उससे अरविंद केजरीवाल का कोई कनेक्शन है। और यहाँ तक कि कोर्ट ने ये भी मुझे लग रहा है मेरा सवाल नहीं सुन पाए। ईडी जो है वो बायस्ड है अरविंद केजरीवाल के। तो देखिए, विपक्ष जो है वो हमेशा है। तौसीफ खान, आप शायद मेरा सवाल नहीं सुन पाए। मैंने बोला कि टीएमसी का इस बार संसद के भीतर क्या स्टैंड रहने वाला है? टीएमसी के नेता कह रहे हैं, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमने सरकार के लिए लिस्ट तैयार कर रखी है, किन किन चीजों पर हमको विरोध करना है। पहले ये तो बता दीजिए कि आप गठबंधन के साथ हैं या नहीं हैं? बिल्कुल, जो इंडिया अलायंस का स्टैंड रहेगा वही स्टैंड ममता बनर्जी का रहेगा, इंडिया अलायंस का पार्टनर का रहेगा। यहां तक कि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि वही स्टैंड नीतीश कुमार का भी रहेगा और चंद्रबाबू नायडू का भी रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है कि वो, जबकि बहुमत नहीं है उनके पास में बीजेपी का खुद का, कि ये 5 साल अपना कार्यकाल चला ले। ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है नरेंद्र मोदी जी के लिए। और सबसे पहला बात आपको स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर के होने वाला है। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, स्पीकर के साथ डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा, ये सारी बातें। ये अब वो जमाना नहीं रहा जो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने को खुला छूट दिया गया था। देश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया था, भारी बहुमत दिया था। आज जिस देश की जनता से नरेंद्र मोदी जी ने 400 सीट की डिमांड की थी, 250 सीट देश की जनता ने दिया है। यहां तक कि वाराणसी में उनके गाड़ी के ऊपर में चप्पल भी फेंका गया। तो अब ये देखिए, देश की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को एक लेसन दे रही है कि विपक्ष जो है आज मजबूत है, विपक्ष जो है अपना काम करेगी। विपक्ष को देश की जनता ने इस पोजीशन में लाके खड़ा किया है कि वो सरकार की दुर्नीतियों का विरोध नहीं। लेकिन तौसीफ साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो जनता ने इतना प्यार दिया है कि जितने में विपक्ष सिमटा है उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता